देखो इसमें है ना, पहला तो कह रहा है इस पे, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे, वात पित्त श्लेष्मम शोणित कुणप गंधी, है ना, ग्रंथि पूति पूति पुई क्षीणम मूत्रम पुरीशम रेतसम प्रजो उत्पादने न समर्था भवंती। तो ये शुक्र के दोष बता रखे हैं। पहला वात, इनको नंबरिंग करते चलना भाई, वात 1, पित्त 2, श्लेष्मा 3, शोणित 4, कुणप है ना 5, और ग्रंथि है ना 6 7, पूती पुई देखो एक साथ अलग अलग बता रखे। पूती, यहाँ पे पूती का मतलब बदबू होता है, लेकिन पुई को भी इन्होंने अलग बता दिया, तो यहाँ पे पूती पुई अलग अलग पढ़ना है ना। क्षीण बता दिया भाई, क्षीण कितने नंबर, फिर उसके बाद मूत्र बता दिया, फिर पुरीश है ना। तो रेत शाम, ये कितने हो गए टोटल, अगर इनको अपन 1 1 काउंट करते हैं तो टोटल हो रहे हैं 11। रेतसम प्रजो उत्पादनम न समर्था, अगर इन दोषों से जो भी युक्त होगा वो प्रजा उत्पादन में समर्थ नहीं होगा भी, है ना। तो वात दोष बोल दिया, पित्त दोष बोल दिया, कफ बोल दिया, शोणित है, कुणप, कुणप जिसमें बदबू हो भाई, है ना, ग्रंथि गोली, पूती बदबूदार बोल दिया, पुए बोल दिया, क्षीण बोल दिया। देखो इनमें 2 3 चीज़ें तो अपने को ध्यान रखना कि कहीं भी जब ग्रंथि पूछे तो वात और कफ ही होगा, और अगर क्षीण वाला बोल दिया तो क्षीण में यहाँ पर आपको जैसे वात और पित्त है ना, यहाँ पे दोष अधिकतर आपको यही मिलेंगे कि वात और पित्त ही मिलेगा क्षीण में, क्योंकि क्षीण वाला सीन हमेशा वात तो होगी ही होगी, तो यहाँ पे पित्त बोला है ना, तो वात और पित्त दोनों। तो यहाँ पे दोष ऐसे प्रकार से याद रखना। अब इसमें चलो क्वेश्चन नंबर 4 में, तेषु वात वर्णम वेदनम वातेन, है ना, कि वात के वर्ण का जैसा स्वरूप होगा उसके कारण वातिक बोल दिया, पित्त वर्ण वेदिन पित्तन, तो पित्त के आधार पर बोल दिया, कफ के आधार पर श्लेष्म वर्णम वेदिन श्लेष्मणम, ये बोल दिया, तो 3 है ना, वात पित्त कफ हो गया। उसके बाद देखो कुणप गंधे न अल्पम, है ना, न रक्तेन, तो ये कुणप गंधी जिसमें बदबूदार बता रखा है अभी, गंधे न अल्पम न रक्तेन, जिसमें रक्त के धारा नहीं हो। उसके बाद देखो ग्रंथि भूतम की, ग्रंथि में क्या दोष है भाई, श्लेष्म वाताभ्याम, तो ग्रंथि में वात और कफ होगा हमेशा। पूती पुई, पूती पुई में देखो वहाँ पर तो उसने अलग अलग बोल दिया, लेकिन यहाँ पर दोष सामान्य बता रखे हैं कि यहाँ पर पित्त और श्लेष्मा ही होगा। जब भी अगर स्मेल होगी पूती पुई होगा तो वहाँ पे मान के चलना कि वहाँ पे वायु तो होगी 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 नहीं, वायु के अलावा बचे क्या भाई, 2 ही तो बचे, या तो पित्त होगा या कफ होगा, है ना। क्षीण में हमेशा आपको वात और पित्त ही मिलेगा, तो यहाँ पे भी वही बता रखा है। मूत्रपुरी इस गंधि में क्या बोल दिया भैया, सन्निपातिक है, तो ये अपने को ध्यान रखना। तो कुणप ग्रंथि पूति पुई क्षीण रेतसाम कृत साध्य, तो जो स्टार्टिंग वाले हैं वात पित्त कफ और रक्त को, इनको 4 को छोड़ो आप, तो 4 कितने हो गए भाई, इसको ऐसे याद रख लेना, 4 5 2, 4 तो हो गए कौन से, साध्य। तो 4 कौन कौन से भाई, वात वाला हो गया, पित्त वाला हो गया, कफ वाला हो गया और रक्त वाला हो गया, तो 4 तो ये हो गए, है ना। उसके बाद देखो क्या कह रहा है भाई 5, तो 5 वाले कौन कौन से भाई, 1 नंबर देखो कुणप ग्रंथि पूति पुई क्षीण रेतसम कृत साध्य, तो 5 नंबर ये हो गए कि ये कृत साध्य होते हैं। इसके अलावा जो असाध्य कह रहा है भाई, मूत्रम पुरुषम से रेतसम असाध्य, कि जो मूत्र युक्त पुरुष युक्त बताया होगा ऐसा होगा तो वो असाध्य होगा भाई, है ना। तो इनके दोषों को जरूर याद रखना, दोष अधिकतर पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। आगे चलो, इसमें देखो क्या कह रहा है भाई, तो इनको लिख लेना, साध्य, कष्ट साध्य और उसके बाद असाध्य, 4 5 2, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलो, तो 5 में क्या कह रहा है भाई, आर्तम अपि त्रिभी दोषे शोणितम चतुर्थे, तो आर्तव में भी ऐसे होगा भाई कि जैसे इसमें शुक्र दोष होते हैं वैसे ही आर्तव के होंगे। आर्तम अपि त्रिभी दोषे शोणितम चतुर्थे, कि जो शोणित है वो चतुर्थ है, पृथक द्वंद्वे, जहाँ पर द्वंद्वज की बात कर रहा है, वात है, पित्त कफ है ना, तो ऐसे द्वंद्वज की बात कर रहा है। समस्ते च उपसृष्टम बीजम भवति, इनमें जैसे दोष होंगे उसके आधार पर लक्षण उत्पन्न होंगे। तदपि दोष वर्णम च वेदनम अभिविज्ञेम, तो आप उसी प्रकार से उसकी वेदना के आधार पर जाने, उसका वर्ण भी उसी के आधार पर जाने भाई। तेषु कुणप ग्रंथि, कुणप ग्रंथि बोल दिया, पूति पुई क्षीण मूत्रम पुरीश प्रकाशम साध्य, और असाध्य वाले क्या कह रहा भाई कि ये जो है यहाँ पर 2 ही चीज बोली, जहाँ पर देखो वहाँ तो 452 बोल दिया कि 4 तो साध्य हैं, फिर उसके बाद कृत साध्य हैं, और लास्ट में क्योंकि 2 है वो असाध्य हैं, यहाँ पे डायरेक्ट 2 ही चीज बोली, एक तो असाध्य होंगे
और एक साध्य होंगे। तो 7 वाले जो स्टार्टिंग वाले हैं, है ना, 7 वाले अगर अपन ऐसे डिवाइड करें, पीछे से चले, अपने को तो वही वापस स्टार्टिंग से रखना। देखो वात पित्त कफ शोणित, जैसे उसमें 4 क्या थे, 4 साध्य थे। अरे 4 साध्य थे नहीं थे बताओ, है ना। तो ऐसे ही अपने को वहां पर 4 5 2 ऐसे बोल दिया वहां पे, किसके लिए, शुक्र के लिए। यहाँ पर डायरेक्ट बोला है कि 4 और 7, 4 तो साध्य, 7 डायरेक्ट असाध्य। यहाँ पे वही बता रखा है। तो इनको क्वेश्चन नंबर 5 को टिक करना। तेषु कुणप ग्रंथि पूति पुई क्षीणम मूत्रम पुरीशम प्रकाशम असाध्य, है ना, साध्यम अन्य चेती, कि जो बचे हैं वो साध्य होंगे। तो इनको अपने को ध्यान रखना, टिक रखना इसको। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है भाई, तेषाम आद्यम, कि जो पहले वाले हैं, शुक्रम दूषान त्रिन्वी, तो जो शुक्र के दोष हैं, स्नेहनम स्वेदाम भी विवर्जित, कि इनमें पहले वालों में आप किसका प्रयोग ना करें भाई, कि इसमें आप उत्तर वस्तुओं का प्रयोग या शुक्र दोषों में, है ना, इनका प्रयोग नहीं करना। आपको किसका प्रयोग नहीं करना, स्नेह स्वेदन वमन विरेचन निरो अनुवासन का प्रयोग नहीं करना भाई। तो इनको ध्यान रखना कि स्टार्टिंग वाले में वर्ज्य है ना, तो इनको ध्यान रखना। उसके बाद आगे क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलो। पायेद नरकु पायेद नरम सर्पी विष्कम च कुणपरेतसम धातकी पुष्पम खदिरम, कि धातकी पुष्प का प्रयोग करना चाहिए, दाडिम का प्रयोग बता दिया। या फिर इसके अलावा देखो पायेद अथवा सर्पी शाल सरादि साधिकम, की साल सरादि गण से सिद्ध करके ग्रत का प्रयोग करना चाहिए, साल सरादि। तो इसमें एग्जाम याद रखना कि कुणप ग्रंथि की चिकित्सा है किसका, किसकी बात कर दी भाई, ग्रत की बात कर रहा है ना। तो साल सरादि गण का प्रयोग करना चाहिए, कौन से, शुक्र दोष में, कुणप, है ना, याद रखना भी, है ना, एक ही धात की और इसका भी। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर इस पे चलो 8 पे, ग्रंथि भूते सटी सिद्धम पलाशे वापी भस्मानी, कि ग्रंथिभूत अगर आपको ऐसा लगे तो उसमें किसका प्रयोग करें भाई, कि सटी का प्रयोग करें भाई। ग्रंथि भूते सटी सिद्धे पलाशे वापी भस्मानी, की भस्म का प्रयोग करें भाई, है ना। तो इनका प्रयोग याद रखना कि सटी का प्रयोग करें और इसका प्रयोग करें, पलाश का। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलो। तो परुषक वटकादि भी पूय प्रख्यम च साधितम, कि जो परुषक गण है, देखो साल सरादि गण का प्रयोग कहाँ पे किया इन्होंने, कुणप गंधि में किया, है ना। जो गण है ना, उनको गण को विशेष रूप से याद रखना। देखो इसमें कौन से परुषादि गण और वटकादि गण का प्रयोग कहाँ पे, पुया के शुक्र दोष में करना चाहिए, परुषादि और वटादि, ठीक है। ग्रंथिभूत में किसका, सटी सिद्ध पलाश का प्रयोग कर दिया भाई, ये अपने को ध्यान रखना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है प्राग उत्तम वक्षेत यच्चत आकार्यम क्षीण रेतसम, कि जो क्षीण हुए भाई, अब क्षीण तो कौन से दोष के कारण, वात और पित्त के कारण, है ना। तो वहाँ पर बता रखा है कि जो वाजीकरण वाला अध्याय है वहाँ पर मैंने बोला है, तो आप उसको वहाँ से पढ़े, ठीक है भाई। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में, विट प्रभे पाएद सिद्धम च चित्र कोशीर हिंगु भी, कि यहाँ पर अगर पुरुषगंधी शुक्र ऐसा हो तो उसमें आपको किसका प्रयोग करना चाहिए भी, कि चित्र कोशीर हिंगू का प्रयोग करना चाहिए। चित्रक बोल दिया, कोशीर बोल दिया, हिंगू का प्रयोग आपको कराना चाहिए, है ना। स्नेह स्वेदन वमन विरेचन कराना चाहिए, इनको ध्यान रखना। उसके बाद देखो आगे चलो क्वेश्चन नंबर इस पे देखो, यहाँ पे सामान्य चिकित्सा और बोल दी। देखो विशेष चिकित्सा अलग है, सामान्य चिकित्सा याद है। तो जैसे सामान्य चिकित्सा अपन ने रसशास्त्र में अगर आपको ध्यान हो, सामान्य शोधन बात किया था या विशेष शोधन, तो इसके जैसा ही है भाई। तो यहाँ पे देखो स्निग्धम वात विरक्तम च निरूढ़ानुवासनम योजित शुक्रम दोषान सम्यगम उत्तर वस्ती, की स्नेहन वमन विरेचन क्या प्रयोग करें या फिर उत्तर वस्ती का प्रयोग करें। तो इनको दोनों का ध्यान रखना, उत्तर वस्ती का प्रयोग बोल दिया, इनका प्रयोग बोल दिया। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13 में शुक्र शुद्ध, है ना, शुद्ध शुक्र के लक्षण बता रखे। शुद्ध शुक्र के क्या क्या लक्षण है भाई, ये भी अपने को ध्यान रखना। स्फटिकाभम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधी, है ना, कि स्फटिक के जैसा होगा, द्रव बता दिया, स्निग्ध है, मधुर, मधुगंधी बोल दिया। शुक्रम इच्छन्ति केचित तेल शोधर निबम, कि ऐसा जो केचित, इसका खुद का मत नहीं है, दूसरे का मत कह रहा कि शोधर निबम ऐसा ऐसा होगा। उसके बाद देखो इसके विमर्श में चलो, विमर्श में क्या कह रहा है अभी, जो चरक की लाइन है, स्निग्धम घनम पिचिलम च मधुरम अविदाही रेतम शुद्धम द्विजानियात स्फटिकम संकाशम, की जो स्फटिक के जैसा होगा तो इसके जैसे बोल दिया, तो दोनों की सेम सेम सी ही है ना, कि मधुर
अविदा ही बोला है, इसको मधुगंधी बोल दिया, तो इनको ध्यान रखना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल दिया भाई कि विधि उत्तर वस्ती च कुरियाद आर्तम शुद्धि च, कि आर्तव वस्ती के लिए, आर्तव शुद्धि के लिए किसका प्रयोग करे भाई, उत्तर वस्ती का प्रयोग करे। तो आर्तव शुद्धि के लिए किसका, उत्तर वस्ती का प्रयोग करे। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलो। 15 में क्या कह रहा है भाई, स्त्रियाणाम च स्नेहा युक्तानाम च अस्त्रवम आर्तव के कुरियाद कलकानाम पिचु पथ्यान च। कि यहाँ पर जो किसमें कि जो अपन स्टार्टिंग वाले थे 4, वात बोल दिया, पित्त है, कफ है, रक्त है, इनमें आपको क्या करना है भाई, है ना, कि स्त्राणी स्नेह युक्तानी चतु, कि जो स्नेह स्वेदन से सिद्ध हो गया, या जिनका शोधन कर्म ऐसा बोला है कि पूर्व कर्म हो चुके हैं, स्नेह स्वेदन हो चुका है, तो उसमें किसका प्रयोग करें भी, कि वात पित्त कफ ऐसे हैं, तो उसमें कल्क का, पिचू का प्रयोग या पथ्य इनका प्रयोग करना चाहिए, है ना। तो इसको टिक करना। पिचू पिचू बता रखा ना, कुरियादम कलकम च पिचू पथ्यानाम, की पथ्य का प्रयोग करें, पिचू का प्रयोग करें, है ना। उसके बाद देखो ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि ग्रंथिभूत अगर आर्ता हो तो उसमें चिकित्सालय किसका प्रयोग करें, तो पाठा त्रम्बुके वृक्षणम च, की पाठा, है ना, और त्रिभूषण बोल दिया, शॉर्ट मरीच पिपली बोल दिया, इनका प्रयोग करना चाहिए भाई। इसके बाद देखो इस पे चलो, दुर्गंध वाले में तो चंदन से वैसे भी क्या खुशबू आती है भी, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, दुर्गंधिम पुई शंकाशम मज्ज तुल्यम तथा आर्धवम पिबेदम सस्त्री क्वातम चंदनम क्वाते, कि चंदन क्वात का प्रयोग करना चाहिए किसमें, दुर्गंध युक्त आर्धव में, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, शोक दोष हरणाम च यथा स्व अवचारणम च, कि शोक दोष हरण के लिए किनका प्रयोग बता रखा है अभी, जैसे औषधियाँ हैं, है ना, या फिर चिकित्सा जो बता दिया अभी शोधन के लिए, तो इसका जो मध्य मांस इनका प्रयोग करना चाहिए भी। तो वैसे भी यव क्या करता है भी, शोधन करता है ना। अगर आपको ध्यान हो तो वहाँ पे भी अपन ने दे रखा था कि ये क्या करता है, मल को बढ़ाने वाला है और शोधन भी करता है, तो इनको देखना। उसके बाद देखो आगे क्या कह रहा है अभी, है ना, शुक्र इसमें तो दुर्गंधित वाले में किसका, चंदन क्वाथ का प्रयोग एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको ध्यान रखना, है ना। उसके बाद देखो शुद्ध आर्तव का स्वरूप बता रखा है, शशा अस्त्रकम प्रतिमम तु यदा, कि जो किसके समान होगा, किस कौन से रक्त के समान, शशा अस्त्रकम की खरगोश के रक्त के समान होगा, लाक्षा रसोपम की लाक्षा रसों के समान बता रखा है, तद आर्तवम प्रसिद्धि की वही आर्तव प्रशस्त है, यद वासो न विरंजित, की जो वस्त्र को नहीं रंगता भाई। वैसे भी अगर एक चीज़ वहाँ पे रक्तपित्त में बोला कि जो रक्तपित्त में जो अगर अशुद्ध रक्त निकलता है ना, वो भी वस्त्र का रंजन नहीं करता, जबकि शुद्ध रक्त होता है वो वस्त्र का रंजन करता है ना, ध्यान रखना इसको। उसके बाद देखो इसके विमर्श में 2-3 लाइन छोड़ के 5-6वीं लाइन बता के गुंजाफल वर्ण, है ना, गुंजाफल सवर्णम की गुंजाफल के जैसा होगा, पद्मालक्तम सन्निभम के पद्म है इसका कमल के जैसा, इंद्रगोपम शंकाशम की इंद्रगोप के समान, इंद्रगोप, है ना, कि चतुर्वर्ग में किस में आता है, वो भी याद देखना, शुद्ध में उसके जैसा होगा। और क्या बोल रहा है भाई, मासानि निच्छन्ति छदनानि पंचरात्रानुबंधी, की पंचरात्रि के लिए होगा ऐसा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलो, देखो क्या कह रहा है भाई, तदेव वाति प्रसंगीन प्रवर्तन आपी च असृगधरम। असृगधर के बारे में देखो, असृगधर के बारे में अगर आपको ध्यान आ रहा हो, है ना, वहाँ पे वात व्याधि में भी आया था क्या, तदेव वाति प्रसंगेन प्रवृत्तम च अपि असृगधरम, है ना, बीजानियाद च अन्य रक्तम लक्षणात्, की इसमें क्या बता रखा है भी, कि आर्तव के अत्यधिक, ये बोल दिया ऋतुकाल के समय पे न होने के कारण जो होगा उसको नाम दिया असृगधर, तो असृगधर वर्ड में ही बोल दिया, तो वो भी याद रखना, यह इसको रक्तप्रदर बोला है ना। उसके बाद देखो आगे चलो, दोनों में भेद बता रखा है, असरक दर में क्या, रक्तपित्त में क्या, दोनों को एक साथ कंपेयर कर लेना कि नियत क्रम वैसे भी असरक दर क्या होगा, टाइम पीरियड के अनुसार होगा भाई, हैवी ब्लीडिंग, है ना, यही है ना। इसके अलावा देखो कि अनियमित रक्तपित्त में तो कभी भी हो सकता है, दोनों की कहाँ से इसकी कहाँ की प्रवृत्ति होगी भाई, योनि मार्ग से, यहाँ पर दूध मार्ग दोनों से हो जाएगी, मूत्र मार्ग से हो जाएगी, है ना। गंधक रहित है, दुर्गंध युक्त है, इंद्रगोप शंखाशम बता रखा है भाई, इसका जस्ट किसका कि नीला पीला हरा वर्ण का ऐसा ऐसा होगा, अधिक पतला नहीं, ये ज़्यादा बहुत दिन तक ऐसा रहेगा।
तो इनको याद रखना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है, असृग धर्म भवेत सर्वम श अंगमर्दम श वेदनम, कि असंग धर्म में कौन कौन से लक्षण आपको मिलेंगे। स अंगमर्द बॉडी एक होगा, वेदना बता दिया, तस्याचाति प्रवृत्ति, दौर्बल्यम भ्रमम मूर्छा, है ना, तम तृषा, कि इसमें अत्यधिक रक्त के, क्योंकि रक्त को क्या बोला भाई, जीव बोला, है ना, जब उसकी अत्यधिक प्रवृत्ति होगी तो उसकी वजह से दुर्बलता, भ्रम, मूर्छा, इनकी उत्पत्ति बता रखी है। इसके अलावा देखो 21 में क्या बोल दिया भाई, कि दाह प्रलालम, है ना, दाह प्रलापम पांडुत्वम तंद्रा रोगस्य वातजा, कि संपूर्ण रक्त दर्द में देखो क्या क्या बता दिया भाई, प्रलाप करेगा, पांडुपन भी बता रखा है, तंद्रा बता दिया, रोगस्य, है ना, ये भी बता रखे हैं कि ये आपको किसके लक्षण है, असरक दर के लक्षण है। ठीक है भाई। उसके बाद देखो अल्प जो अगर होंगे तो वहाँ पर आपको किस प्रकार के निदान सेवन करने भी, तरुणिया हितम सेविनम, है ना, अल्पोद्रवम च भीष्कम, कि जो हितकर आहार विहार का सेवन करने वाली, या फिर जैसे क्या बोला अभी, तरुणी हो, है ना, तो इसमें चिकित्सा किसके समान करे भाई, रक्त पित्तम विधानेन यथावदम समुपचारित, कि आप इसमें आश्रक दर में चिकित्सा किसके समान, रक्त पित्त के समान। ठीक है। ऐसे ही नष्ट आर्तव और बता रखा है, नष्ट आर्तव जब अपन पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखो आगे ही दे रखा है क्वेश्चन नंबर 23 में, दोषे आवृतम मार्गत्वम च आर्तव नश्यति स्त्रिये तद मत्स्य कुलम तथा, है ना, कि मत्स्य कुल आमलक के समान, आमलक के समान बोल दिया, तिल मांस के समान बता रखा है। तो इस प्रकार क्या कुल मिला के सीधा सीधा यही है कि जो भी अगर नष्ट आर्तव होगा तो उसमें आपको पित्तवर्धक चिकित्सा करनी है। और क्योंकि यहाँ पर आपको उष्ण तीक्ष्ण जो रज प्रवृत्ति वटी है उसमें भी सारे अधिकतर ऐसे द्रव्य हैं उष्ण तीक्ष्ण होते हैं, वैसे भी उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य क्या करेंगे भाई, पित्त को बढ़ाएंगे तो पित्त की वजह से सिक्रेशन होगा, तो इसमें बता रखा भी, है ना, दोनों को सेम सेम। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 24 में कि क्षीण क्षीण आर्तव हो तो वहाँ पे किस प्रकार चिकित्सा करें, क्षीणम प्राकृति रक्तम सलक्षणम चिकित्सा तथा अन्यत्रम विधात्वे विधान नष्ट रक्तवत, कि नष्टार्तव के सदृश चिकित्सा करें। ठीक है भाई, किसके समान चिकित्सा करें, नष्ट आर्तव के समान करें, तो इनको भी ध्यान रखना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 26 में चलो, यहाँ पर ये तो बोल दिया इन्होंने, है ना, क्षीण आर्तव की चिकित्सा किसके समान करें वो बोल दिया, है ना। इसके अलावा देखो शुद्ध आर्तव और शुद्ध शुक्र भी बोल दिया, कि शुद्ध आर्तव क्या होता है, शुद्ध शुक्र क्या होता है, कि इसमें गुंजा फल के जैसा बोल दिया तो वो किसका आर्तव का लक्षण है। स्फटिकम शंकाशम बोल दे तो स्फटिक शंकाशम किसका भी, ये शुक्र का है। यहाँ पर 26 कोटेशन में देखो कि जो ऋतुमती है अगर प्रथम दिन में जिन जिन चीज़ों का सेवन करेगी तो उसकी वजह से क्या क्या होगा भाई, देखो क्या कह रहा है, ऋतु प्रथमम दिवसम ब्रभर्ती ब्रह्मचारिणम, कि प्रथम दिन में इसको बोला है ब्रह्मचारिणी, याद रखना, इसको टिक करना। दिवसा दिवा स्वप्नम, की दिवा स्वप्न, अंजन श्रुत, कि दिवा स्वप्न करना, नींद लेना, अश्रुपात करना, स्नान, लेपन, अभ्यंग, खरस्य छेदनम, सारे बोले देखो कि शब्द श्रवण ये सारे करने भाई परिहरित, तो इनका परिवर्जन करना है, किन किन को, सारी चीज़ों का, है ना, प्रथम दिन में। उसके बाद देखो दीवा अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा वो जरूर अपने को याद रखना। तो इसमें देखो दीवा स्वप्नत्य, कि अगर दीवा स्वप्न करेगी तो उसकी वजह से क्या होगा भाई, स्वापशीलम, कि बच्चा भी कैसा होगा, कि सोने वाला, है ना, नींद लेने वाला होगा हमेशा ही। इसके अलावा देखो और क्या बोला भाई, अगर उसने अंजन लगा दिया तो क्या कह रहा है, अंजनादे अंध, कि अंजन लगाने से वो जो बच्चा है वो अंधा हो जाएगा। रोदनम अति, कि अगर रोएगा तो क्या कह रहा है भाई, रोदनम च विकृत दृष्टि, उसकी दृष्टि विकृत दृष्टि हो जाएगी। स्नानु लेपनम च, कि अगर वो स्नान करेगा लेपन वेपन करेगा तो उसकी वजह से क्या बोला है भाई, स्नानु अनुलेपनम च दुखशीलम, कि वो दुखी रहेगा हमेशा, वो बता दिया। तेल अभ्यंगाद कुष्टि, कि तेल अगर शरीर में तेल अभ्यंग करेगा तो उसकी वजह से क्या पुष्टि की उत्पत्ति बताएगी भी। इसलिए सारे अधिकतर ये गर्भिणी को निषेध है, इन इन चीज़ों का विशेष रूप से पालन करें। नक अपकर्तनम च कुन, की अगर वो नक नहीं काटेगी, है ना, अपकर्तन करेगी तो उसकी वजह से कैसा, कुनकी। प्रधावनम च चंचलम, कि ज़्यादा बोलने वाली या फिर चंचल स्वरूप वाली है तो वो बता रखा है, वो भी अपने को याद रखना, है ना। दौड़ने से किसका प्रधावनम कह रहा कि अगर वो ज़्यादा दौड़ भार करेगी तो उसकी वजह से चंचल। उसके बाद देखो हसनम, की अगर वो हंसेगी, है ना, श्याव दंतोष्टम, की जैसे हंसेगी वैसे ही उसके श्याव दंतोष्ट बता रखे ऐसे ऐसे होंगे भी। प्रलाप भी क्या बोला है अभी, कि अगर वो ज़्यादा बोलती रहेगी,
वक्ता है तो उसकी वजह से क्या, चाति कथनात्, है ना। उसके बाद देखो अति शब्द श्रवणम च रुधिरम, कि अत्यधिक शब्द अगर वो सुनाएंगे, कि ऊंचे जो सुन ऐसा सुनेगा भी, अति शब्दम श्रवणम च बधिरम, कि बहरा भी हो सकता है। वो बता दिया कि बच्चे की बात कर रहा है। अवलेखनम च खलती, अगर वो क्या करे भाई, केस, है ना, कि बार बार कंघी करे, समार्जन करे, ऐसा ऐसा करे, तो उसकी वजह से बच्चा गंजा भी हो सकता है। मारुतम च आशीष सेवनम उन्मत्तो गर्भ, कि वायु सेवन के कारण क्या, कि जो बच्चा है वो कैसा हो जाएगा, मारुतम च सेवन उन्मत्तो गर्भ, कि बच्चा उन्मत्त हो जाएगा, है ना, गर्भ में। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से याद रखना कि इन चीज़ों का आपको प्रयोग नहीं करना। ऋतु काल में स्त्री को इन चीज़ों का पालन करना चाहिए। 4 दिन तक कैसे कैसे रहना चाहिए वो बता रखा है। दर्भम देखो यहाँ पे बिछोना बता रखा है, मतलब कि नीचे लेटने के लिए बता रखा है भाई, बिस्तर पे भी नहीं, कि दर्भ जैसे ऐसे कुछ विश्व हो ना, उसमें बता रखा है। दर्भम सस्तम सही नहीं, कि इस पर सोए भाई, बिछोने पर ऐसे सोए, है ना। कर तल शराब, और क्या कह रहा है भाई, पर्ण्या अन्य तमाम भोजनम, की हाथ, है ना, कर तल ऐसे सारे इनका बता रखा है भी, ऐसे ऐसे करे, इनमें भोजन ना करके टूटे फूटे बर्तनों में इनमें भोजन करे। कर तलम शराब पर्णम च अन्यतम मत भोजनी अभिप्रश्य, ठीक है भाई, क्या बता दिया भाई, है ना, भोजन करने वाली स्त्री को कैसे, वही बता रखा है। अभिप्रशित रम्यम च बर्तनों, कि अपने 3 दिन तक ऐसे बर्तन से दूर रहे भी, पति से दूर रहे, ये बता दिया। संरक्षित तदम शुद्ध स्नाता, जैसे ही शुद्ध हो वो बता दिया। चतुर्थी अन्य वसम च, कि उसको कौन से नए कपड़े पहनाने की बात बता दी। समलंग कृतम च तम मंगलम स्वस्तिक वाचनम भरतार दर्शित, यहाँ पे देखो भरतार का ही दर्शन करने के लिए क्यों कह रहा है भाई, भगवान का ही करा दे। पूर्वम तत्कश्ये हेतु पूर्वम कश्ये च तुष्मात् यादृशम नर अंगानाम तादृशे जनियेत पुत्रम भर्तारम दर्शयति। यहाँ पर सबसे पहले ऐसा बता रखा है कि जो स्त्री जिस प्रकार का, जैसे बार बार अगर उसके पति को या इनको देखेगी या फिर उसे अपने भर्तार कैसे करेगी, तो उसकी जो संतति है उसके जैसे ही होगी भी, है ना, यहाँ पे बता रखा है। इस वजह से यहाँ पे सबसे पहले पति के दर्शन की बात कर रहा है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 30 पे चलो, यहाँ पे क्या कर रहा है। ततो अपराहे पुम्मान मास ब्रह्मचारी सर्पी स्निग्धम सर्पी शेराभ्याम शाल्य उद्गम च, है ना, कि यहाँ पर पुरुष को किसका प्रयोग करा है भाई, ब्रह्मचारी रह करके, कि घृत का, तेल का, तेल का है क्या, उद्गम, है ना, कि इसका प्रयोग करें। उसके जैसे भुक्तवा मासम ब्रह्मचारिणी तेलम स्निग्ध, की तेल से ऐसे स्निग्ध हो, इस प्रकार से प्रयोग करे भाई। तेल मास आहारम नारी उपयोतो च रात्रि समाविजम विकल्पे चतुर्थम षष्ठी। और यहाँ पे भी देखो 4 पर, कि यहाँ पर अगर 4 विषम दिन में ऐसे तो स्त्री की उत्पत्ति होगी, और मतलब मेल फीमेल चाइल्ड की बात कर रहा है ना। चतुर्थी षष्ठमी अष्टमी दशयाम द्वादशम च उपक्रमे पुत्र काम, कि जिनको पुत्र की इच्छा हो तो ऐसे इसके मैथुन के काल बता रखे। इसके जस्ट विषम में क्या हो जाएगा भाई, वहाँ पे अगर विषम दिन में करोगे तो यहाँ पे स्त्री, है ना, फीमेल चाइल्ड उत्पन्न होगा, तो वो बता रखा है वहाँ पे। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 32 में देखो क्या कह रहा है अभी। अतः परम पंचम्या सप्तम्या नवा एकादशम च स्त्री कामम त्रयोदशम भी प्रवृत्ति निंदम, कि त्रयोदश को लेकर 7 रात्रि तक वो निषिद्ध समझना बता रखा है। कि कहाँ से, त्रयोदश से, है ना, से इस सब ऋतुओं में निषिद्ध समझा है। और कितने दिन तक, यहाँ पर ये पंचमी सप्तमी, तो यहाँ पे कौन से, ये फीमेल चाइल्ड की बात कर रहा है ना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे कि अगर ऐसे ऐसे तत्र प्रथमे दिवसे ऋतुमत्या मैथुनम गमनम अनाशे पुंसा भवती, कि अगर ऋतुकाल के प्रथम दिन में मैथुन करेगा तो उसकी वजह से क्या, पुरुष की आयु नष्ट होगी, है ना। ऋतुमत्या मैथुनम गमनम च अनायुष्यम पुंसा भवती यतश्य तदीयते गर्भम, है ना, कि उसमें पुरुष की आयु का नाश होगा। और वो भी बता रखा है कि गर्भ गर्भ रहेगा तो वो क्या बोलेगा भाई, वो पैदा होगा या जीवित या मर जाएगा। तो यहाँ पे देखो वही कह रहा है, स प्रसवम मानम विमुच्यते, है ना, कि वो नष्ट हो जाएगा। द्वितीय दिन में देखो क्या कह रहा है, द्वितीय जो अप्य सूती का ग्रह है, की सूती का ग्रह में मृत्यु हो जाएगी, वो बता रखा है। तृतीय जो अप्य संपूर्णम अंगे च अल्पायु भवती, है ना, ये थर्ड में तीसरे दिन में बता रखा है।
संपूर्ण अवयवों से युक्त बता दिया। चतुर्थ हेतु संपूर्णांग, ये चतुर्थ में क्या बोल दिया भाई, संपूर्ण अंगों से युक्त बोल दिया। दीर्घायु भवति की दीर्घायु वाला हो गया, है ना। तो पहले दिन में क्या, द्वितीय दिन में क्या, तीसरे में क्या और चौथे में क्या, है ना। नद्या प्रतिरूपाणी प्लवादि नाति प्रवृत्ति न ऊर्ध्वम गच्छति, है ना। तस्माद नियमवर्ती त्रिरात्रम परिहरित। तो यहाँ पे क्या बोल दिया भाई, नदी में जैसे अगर इसके बाद में अगर ऐसा मैथुन करेंगे तो बता दिया कि जिस प्रकार से स्वरूप, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि जिस प्रकार से नदी के प्रवाह के कारण ऐसे सब बह जाता है, तो यहाँ पर भी शुक्र का भाव हो जाएगा, वो बता रखा है। ये दिन जरूर याद रखना कि प्रथम दिन में अगर करेंगे तो उसकी वजह से क्या, अनायुष्यम पुंसा भवती, है ना, गर्भम च और प्रसव विमुच्यते, वो बोल दिया। द्वितीय में सूती का गर्भ में मृत्यु हो जाएगी। तीसरे में भी क्या कह दिया भाई, संपूर्ण अंगों से अल्पायु भवती की संपूर्ण अंगों से लेकिन अल्पायु होगा। चतुर्थे तो संपूर्ण है ना, अगर चतुर्थ दिन में मैथुन करेंगे तो यहाँ पे संपूर्ण अंग वाला दीर्घायु पुत्र या पुत्री उत्पन्न होगा, तो इसको याद रखना, है ना। उसके बाद देखो, नद्या प्रतिस्रोतम प्लावितम द्रव्यम प्रक्षिप्तम प्रतिनिवर्ते ऊर्ध्व, एग्जाम्पल बता दी, तो इस एग्जाम्पल को भी ध्यान रखना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है भाई, लब्धम गर्भयाच, कि जिसमें गर्भ उत्पन्न हो चुका है। तो यहाँ पे देखो पुंसवन कर्म की बात कर रहा है। पुंसवन कर्म में कि देखो किसका बता रखा है, लक्ष्मणा वटसुंगे, कि लक्ष्मणा का बता दिया, वटसुंग का प्रयोग बता दिया। स देवी च विश्वदेव अन्यतम च क्षीण रेतसम त्रिभी चतुर्वे व बिंदु, कि 3 या 4 बिंदु का प्रयोग करना चाहिए, है ना, कि बूंद का प्रयोग बता रखा है। और किस में, वो भी अगर राइट में करेंगे सम, मतलब सम में करेंगे तो मेल, और अगर 1 2 3 ऐसे कि एकांतर में करेंगे 1 3 5, 1 3 1 कर दिया, 3 कर दिया, 5 है, 7 है, 9 है, कि विषम में करेंगे तो वहाँ पर इस तरह की उत्पत्ति होगी, है ना, फीमेल चाइल्ड की उत्पत्ति होगी। तो इनको ध्यान रखना। तो ये पुंसवन संस्कार है, और ये 3 4 ये भी बता रखा है। उसके बाद देखो आगे क्या कह रहा है अभी 35 में, ध्रुवम चतुर्णाम सन्निध्यात गर्भम स्याद विधि पूर्वकम। देखो यहाँ पर भूमि पर खेती, उसका एग्जाम्पल बता रखा है कि किस प्रकार खेती के लिए क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पर भी गर्भ उत्पादक के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए वो बता दिया, है ना। ध्रुवम चतुर्था की 4 चीज़ें हैं, सानिध्याद स्याद विधि पूर्वकम, ऋतु ऋतु बोल दिया अभी, है ना, कि कौन सी क्या, क्षेत्र बता रखा है, स्थान विशेष के लिए बोल दिया, अम्बु अम्बु बोला है, बीज बोल दिया, सामग्री च अंकुरम ये था, कि ये इस प्रकार की सामग्री है। तो गर्भ या गर्भ की जो सामग्री है उनको ध्यान रखना दोनों को, है ना। ध्रुवम चतुर्णाम सन्निभ्याम च स्याद विधि पूर्वकम ऋतु क्षेत्र अम्बु बीजा नाम सामग्री अंकुरम यथा, किसका प्रयोग करें, है ना। उसके बाद देखो आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 37 और 36। एक काम करते हैं भाई, आज के लिए इतना ही है ना। इसको या तो फिर इवनिंग में नाइट में रख लिए क्लास थोड़ी बहुत,